हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का हो रहा है, जिसमें कि यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट करा दिया गया है। यूनिट 2 हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि ये 4 से 5 लेक्चर्स या 3 से 4 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने यूनिट 1 नहीं कंप्लीट किया है तो जाकर हमारे चैनल पे विजिट करिए और चेकआउट कीजिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर प्लेलिस्ट को, जो कि ये केमिस्ट्री का है। उसमें आपका यूनिट 1 कंप्लीट करा दिया गया है। उसको आप लोग देखिए, समझिए और नोट्स बना लीजिए। साथ के साथ में नोट्स बनाते चलेंगे तो बर्डन कम हो जाएगा, देन आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी मदद मिलेगी। यूनिट 2 आपका स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि 3 से 4 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। वो भी स्टूडेंट्स ने अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए। आज का लेक्चर्स आपका होने वाला है। आज की टॉपिक है आपके बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बताया था उनको हम जानेंगे। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है, लेकिन आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री में बोहर्स एटॉमिक मॉडल है तो पढ़ाना होगा आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को पता ही होगा, इसमें जो लिखा है वो मत ध्यान दीजिए। जो मेरी बातों को सुनेगा वो अच्छे से समझ पाएगा कि बोहर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या क्या कहा था। बोहर्स का पूरा नाम क्या था? नील्स बोहर। सबसे पहले जान लेते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। बोहर्स का पूरा नाम नील्स बोहर था। नील्स बोहर्स ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया, उसमें 4-5 बातें बताई थी। सबसे पहली बात बताई थी उन्होंने, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। पहली बात उन्होंने कही। दूसरी बात ये कही थी कि चलिए अच्छा ठीक है, लेकिन उन्होंने देखा कि ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स यानी कक्षाएं हो गई जो कि ये न्यूक्लियस के चारों ओर थी। तब उन्होंने दूसरी बात कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करेगा, यानी कि वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा जिस ऑर्बिट की जो एंगुलर मोमेंटम होगी ये वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल होगी ये। दूसरी बात उन्होंने कहा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि प्रत्येक जो ऑर्बिट होते हैं उनके पास क्या होती है? एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। उनके पास फिक्स्ड एनर्जी होती है। जब ऑर्बिट के पास में कोई भी ऑर्बिट के पास में फिक्स्ड एनर्जी होगी तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे वो इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे? वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल या स्टेशनरी हो जाएंगे, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाएंगे। जब किसी भी फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर वो ऑर्बिट यानी कि कक्ष में चक्कर लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन भी कैसे हो जाएंगे? स्थिर हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, तो ना तो वो एनर्जी को गेन करेगा और ना ही एनर्जी को क्या करेगा? इमिट करेगा। यानी कि जब किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है, तो ना ही वो एनर्जी को ले सकेगा ना ही एनर्जी को दे सकेगा। उन्होंने ये बात कही। फिर उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं? हमेशा लो एनर्जी, यानी कि जो मिनिमम एनर्जी रखता हो ऑर्बिट, उसमें रिवॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो उस ऑर्बिट को हम लोग कैसा ऑर्बिट कहते हैं? ग्राउंड स्टेट कहते हैं। उस एनर्जी लेवल को हम लोग कैसा एनर्जी लेवल कहते हैं? ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल कहते हैं। बस यही 4-5 बातें ये बोहर्स ने बताई थी अपने एटॉमिक मॉडल में, जिसको कि नोट्स के रूप में कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। आई होप जो अभी मैंने समझाया वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो चलिए चलते हैं नोट्स की ओर। सबसे पहले देखिए, कुछ नहीं, जो मैंने बोला वही सब है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू नील्स बोहर्स का पूरा नेम क्या था? नील्स बोर था। तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर देयर आर फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। फर्स्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ होता है उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ओके। सेकेंड क्या बोला था? There are many circular orbit
अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं बहुत सारे। बट इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जिसका एंगुलर मोमेंटम का इंटीग्रल मल्टीपल h/2π के इक्वल हो। सो देखिए, इफ m बी द मास, m क्या हो गया आपका, मास हो गया, ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका, इलेक्ट्रॉन का, एंड r बी द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन तब उन्होंने एक फॉर्मूला क्या दिया एंगुलर मोमेंटम का, mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो वेयर जहाँ पर आपका n क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा, h क्या हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपकी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है। सो यहाँ से देखिए, जो आपका थर्ड इन्होंने क्या कहा था कि एवरी ऑर्बिट हैव फिक्स्ड एनर्जी, प्रत्येक ऑर्बिट के पास में क्या होती है, एक निर्धारित एनर्जी होती है, लेवल, and in these orbits the energy of revolving electron remains stable and stationary, so these orbits are called as stationary orbit। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो उनकी जो वो कैसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वो स्टेबल हो जाएंगे, और स्टेबल इलेक्ट्रॉन को, और इस स्टेबल इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है वो भी ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा, उस ऑर्बिटल को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिटल कह सकते हैं या ऑर्बिट्स कह सकते हैं। फोर्थ इन्होंने बताया कि वाइल इलेक्ट्रॉन, जबकि रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन, जबकि ये कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हो, नाइदर गेन एनर्जी है नॉर इमिट एनर्जी, ना तो वो एनर्जी को ले सकता है ना ही एनर्जी को दे सकता है, यानी ना तो इमिट कर सकता है एनर्जी को ना ही गेन कर सकता है। फिफ्थ इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज रिवॉल्विंग इन दोज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन हमेशा उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं हुज एनर्जी, जिसकी एनर्जी लेवल आर मिनिमम, जिसकी एनर्जी लेवल कैसा होता है, मिनिमम होता है। दिस स्टेट इज नोन एज अ ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, और इस स्टेट को क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं, किसका, एटम का। तो यही था आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल था, जो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ताकि हमारी फैमिली मेम्बर्स बड़ी हो सके और हमें मोटिवेट मिल सके कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और वीडियो पे आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।